नमस्कार जय हिंद प्यारे साथी को स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी 2024 के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं 24/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है 9 से लेके 10 वाली, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड तक देखना। और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। और क्वालिटी के लिए आप क्या करिए, कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्वालिटी साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो क्वालिटी के लिए सेटिंग में जाके 720 पे करके देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शेयर करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हिमांशु और अनिल मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हिमांशु को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए अनिल और करण, मान लीजिएगा 3 बार करा, ठीक है। अनिल और करण यदि मिलकर कार्य करें तो वो कितने दिनों में कर पा रहे, 20 दिनों में, ठीक है। करण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिनों में कर पा रहे हैं। करण और हिमांशु यदि मिलकर कार्य करते तो वो कितने दिनों में कर पा रहे, 25 दिनों में। हिमांशु और अनिल मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर पा रहे हैं, 50 दिनों में पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। यदि टोटल कार्य मान लीजिएगा 100 है, ठीक है। तो अब देखिए अनिल और करण मिलकर यदि 20 दिनों में कार्य करते हैं, 1 दिनों में कार्य कितना करते होंगे, जल्दी से बताइएगा, 5 कार्य करते होंगे। और करण और हिमांशु यदि मिलकर कार्य करते 25 दिनों में करते हैं, तो 1 दिन में कितने कार्य करते हैं, 4, तभी तो वो 25 दिनों में कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हिमांशु और अनिल 50 दिनों में करते, तो 1 दिन में कितने कार्य करते हैं, 2 कार्य करते होंगे। यदि ये टोटल मान लेते, ठीक है, देखिए 5, 4, 9 और 2, 11, ये टोटल कितना हो रहा है, 11। लेकिन यदि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर गौर से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, अनिल, यहाँ पर क्या है, अनिल, यहाँ पर क्या है, करण, यहाँ पर क्या है, करण, यहाँ पर है एच, मतलब क्या है, हिमांशु, और यहाँ पर भी हिमांशु। तो यहाँ पर देखिए 2 अनिल है, 2 अनिल, 2 करण, 2 हिमांशु, 2, तो अपन 2 को ले सकते हैं कॉमन, यहाँ अनिल आ जाएगा, ठीक है, हिमांशु आ जाएगा और कौन आ जाएगा, करण। और ये कितने 11 दिन है, टोटल 11 दिनों में खत्म कर पाए। तो 2 से यदि इसको अपन काट दें, ठीक है, तो हिमांशु, ठीक है, इसको अपन क्रम से जमाए तो सही रहेगा, ठीक है। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। ए प्लस के प्लस एच, क्यों, क्योंकि ये दोनों साथ में है इसलिए, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ए प्लस के प्लस एच, यानी ए यानी अनिल, के यानी करण और एच यानी हिमांशु। 2 से काटेंगे कितनी, 5.5 दिनों में, ठीक है। यदि तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो वो कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे, 5.5 दिनों में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए कितने, 5 दिनों में। यदि अनिल और करण यदि कार्य करते तो वो 20 दिनों में, 1 दिन में 5 कार्य करते थे। यहाँ पर इन दोनों का जो कार्य है वो कितना है, 5 1 दिन में, लेकिन एक कार्य कितना है, 5.5। तो यहाँ पर बचा कार्य कितना, एच यानी हिमांशु का कार्य बचा कितना, 0.5। ये 1 दिन में इतना कार्य करता होगा हिमांशु, तो टोटल कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। 0.5 को, अब 0.5 को अपन को फ्रैक्शन में बदल देना है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2। और टोटल कार्य है कितना, 100, तो यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा, गुणा। तो हिमांशु कितने दिनों में कार्य कर पाएगा, 200 दिनों में कार्य खत्म कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, ठीक, आराम समझ में आ गया होगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दूसरा, तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 30 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा। अब टोटल आपको दे रखा है, ठीक है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, जल्दी से बताइएगा। टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 40, जिसमें से 30 लड़कियां हैं, लड़कियां यानी गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स की संख्या कितनी है, 30। तो बॉयज कितने होंगे, टोटल है 40, 30 लड़कियां, तो 10 क्या होंगे, बॉयज होंगे। तो लड़कों का परसेंटेज बताना है, तो 10 बटे में टोटल कितना है, 40। ये क्या गर्ल्स का बताना है, लड़कों का, तो बॉय का, ठीक है। ये काट कर 1/4, 1/4 कितना होता है, जल्दी से बताइएगा, 25%।
यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसको परसेंटेज में बदलना तो 1/2 इंटू क्या करते हैं 100, तो इससे काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25%। ठीक है, इतना बताने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कार का मूल्य 50% की दर से घटता है। ठीक है, कितने परसेंटेज की, 50% की दर से घटता है। तो इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपये है। तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या होगा वो आपको बताना, 3 साल पहले का बताना। और दर कितनी है, 75% की दर से घट रही है। तो 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, आपको पता होगी। मतलब ये 2 की चीज़ है तो वो कितनी हो रही है, 1। फिर दूसरे साल भी 2 की 1, तीसरे साल भी 2 की 1। तो यदि ये 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। लेकिन ये क्या रहेगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो वर्तमान मूल्य आपको दिख रहा है वो कितना है, 75,000। लेकिन यहाँ 1 है, इसका मूल्य है कितना, जल्दी से बताइएगा, 75,000। ठीक है, तो इससे कितने गुना ज़्यादा है, 75,000 गुना। तो इसमें भी अपन क्या कर देंगे, जल्दी से बताइएगा, 75,000 में 8 का गुणा कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, कितने रुपए में उसने खरीदी थी, यानी ये CP आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा करिए, 3 जीरो रहेंगे तो 3 जीरो अपन यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, अब 8 पंचे 40, हाथ लें 4, तो 7 8 56 और 4 क्या आ जाएगा, 60, यानी 6 लाख बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा तरीका था, कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ अपन ने 8 का गुणा कर दिया, 75,000 में अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चौथा क्वेश्चन सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। एक वस्तु 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद 49 से 64 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, पहले कितने 10% 30% की छूट दी जा रही है, फिर दी जा रही 10% की 2 क्रमिक छूट दी जा रही है। ठीक है, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। देखिए पहले एक वस्तु 30% 10%, मान लीजिए यदि कोई चीज कितनी थी, 100 रुपये थी, ये क्या है, इसका CP है। ठीक है, फिर इस पर 30% की क्या दी जा रही है, जल्दी से बताइएगा, छूट दी जा रही है। कितनी, पहले 30% की, तो ये बचेगी कितनी, 70 रुपये। ठीक है, बचेगी कि नहीं बचेगी, फिर से 10% की छूट दी जा रही है। अब इस पर फिर क्या हो रहा है, 10% की छूट फिर से दी जा रही थी, तो 10% कितना होगा, 7, 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 63। तो 63 की जो वैल्यू दी जा रही है वो कितनी है, 4964 है। ये कितनी, जल्दी से बताइएगा, 4964। अब ये इससे कितना गुना ज्यादा है वो आपको पता करना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा, ये क्या हो जाएगा, जब इसका इसमें भाग देंगे ये हो जाएगा 7879 के लगभग। ठीक है, 78 पॉइंट कुछ हो जाएगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। सिंपल सा ये तरीका था। लीजिए सिंपल सा फिर से 5वां क्वेश्चन है, सेकंड रो में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य, यानी 4 से उसका भाग चला जाएगा, वो आपको बताना है। तो 4 का नियम क्या रहता है, पीछे की 2 अंक, पीछे की कितनी 2 संख्याएं चेक करनी होती है। ठीक है, यदि इन पीछे की 2 संख्याओं में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो इसमें देखिए 42 से भाग नहीं जाएगा 4 के, 70 नहीं जाएगा, 64 इसमें नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। चलिए बढ़ते हैं आज के 6वें क्वेश्चन को। लीजिए 6वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 6वां क्वेश्चन क्या है, 99 रुपये को XYZ के बीच क्रमशः 7:12:14 के अनुपात में बांटा जाता है, तो Y का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, कौन कौन से हैं, X है, Y है और Z, इनको किस अनुपात में, 7:12:14 में बांटा जा रहा है। इन तीनों की वैल्यू देख कितनी रखी बताइए, 99। यदि इन सबको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 और 10 20, 26 और 7, 26 4 33 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी, 33, लेकिन 33 ने इसकी जो वैल्यू दे रखी वो 99 रुपया है। इससे कितनी गुना ज्यादा है, 3 तिरका यानी 300 ज्यादा। तो आपसे पूछा क्या है, बाय का हिस्सा, बाय का हिस्सा है कितना, 12। तो अपन यदि बाय का हिस्सा निकालना है तो 300 में किसका गुणा करेंगे, 12, 12 दूनी 24, 12 तिरी 3600 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 7वें क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। एक साइकिल का अंकित मूल्य 2700 रुपये है, यदि इस पर 10% की छूट दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो CP आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, जल्दी से बताइएगा, 2700। अब छूट कितनी है, 10%। 10% पीछे से पॉइंट लगा दीजिए, 270 की छूट दी जा रही है। 2700 रुपये में से 276 की यदि छूट दी जा रही है तो ये कितना आ जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो 3 यानी 4, ठीक है। 2430 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ये छूट दी जा रही है इसलिए अपन यहाँ पर इसको इसमें से घटा देगा, ठीक है। लीजिए 8वें क्वेश्चन की ओर आप बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। एक निश्चित धन राशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 132 रुपये है। तो वह धन राशि आपको पता करनी है। ब्याज कौन सा, जल्दी से बताइएगा, साधारण ब्याज यानी SI है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर एक बार आप बताने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर कितना, 8 वर्ष और 10 वर्ष और 11% की दर है, ठीक है। कितने की दर है, 11% की, और इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 132 रुपये। तो यदि 11% यहाँ पर कितना 132 है, तो 1% की वैल्यू यदि निकालें तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 12, ठीक है। अब 12 इसमें 100 का गुणा करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 12 से बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। लीजिए 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो 9वें क्वेश्चन के एक बार आंसर बताइएगा। 22,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो इतने की दर कितनी होगी वो आपको बतानी है। जल्दी से बताइएगा। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है। कितना है, 2200 रुपये और 1.5 वर्ष यानी अर्धवार्षिक। देखिए 6 फिर से 6 तो 1.5 साल में कितने महीने होते हैं, देखिए 12 और प्लस 6 यानी 18 महीने होते हैं। तो यहाँ पर एक साल कितने हो जाए, 1 2 3 साल हो जाएंगे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू वो कितनी हो रही है फिर 36.8 ये हो रही है, ठीक है। यदि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 22,000 हो जाएगा। इसका जो रेशियो आ जाएगा वो 38 36 8 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन काटा पीटी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे भी काटा, देखिए 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 नाम क्या हो जाएगा, 18। दो एकम 2, 1 बजे 2 नाम 18, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। फिर इसको काटेंगे 11 एकम 11, बचा कितना 8, 11 7 77, ठीक है। फिर बचा 4, 11 चौके 44, 11 चौके 44। फिर ये आपको पता होगा। यदि इसको काटा पीटी करनी तो एक बार और कर सकते हैं। किससे काटें, जल्दी से बताइएगा, 4 से काटें, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 0। 4 से काटें, 4 चौके 16, 1 4 तिया 12, 1 4 6 24। फिर 2 से काटें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। ये वैल्यू आई। यदि आप इसका रेशियो निकालेंगे 3 साल के लिए, ये क्या है 5, ये क्या है 6, ठीक है। तो ये 1/5, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, 20%। लेकिन यहाँ पर क्या है, अर्धवार्षिक, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 80%, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 80% बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। कुछ नहीं, आपको पता ही होगा चक्रवृद्धि ब्याज हो उसमें कैलकुलेशन रहते और कुछ भी नहीं रहता, सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 10वां क्वेश्चन है 84 126 और 168 का SCF यानी महत्तम समवर्तक कितना होगा, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। 84 126 और 168। तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। जब HCF निकालना है तो इनके अंतर देखते हैं, पास पास किसका अंतर है, ठीक है। तो यदि इनका अंतर निकालते तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा, इनका अंतर आ जाएगा 42, ठीक है। तो 42 ही HCF क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 42 के इसमें भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा और इसमें भी भाग चला जाएगा, ठीक है।
चलिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 11वें क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिए। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा वो आपको बताना है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या यानी आर दे रखा है, कितना है जल्दी से बताइएगा। 3.5%। तो आपको क्या बताना, आयतन बताना है। तो आयतन क्या होता है, इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक कि क्या होता है 2 पाई आर। अब 2 पाई का मान पता है कितना होता है 22/7 और आर का मान कितना होता है ए, ठीक है, क्यूब होता है। यही होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताइएगा। जिसको भी सूत्र याद था वो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, जिसको सूत्र याद नहीं था उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो क्यूब होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इसको 7 से काटेंगे 5 बार जाएगा, इसके काटा पीटी करेंगे तो ये 3, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा 7, तो 70, ठीक है। इसको काटा पीटी करेंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से 12वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 12वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता है और उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो वह 40% लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पर यदि सीपी मान लीजिएगा, ठीक है, इसका जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य वो है 100 रुपये। बोला जब 10% की हानि पर बेच देता है तो इसको 10% की हानि पर क्या करता है, बेच 10% यानी 10 यानी 90 रुपये में इसको सेल कर देता है, यानी सेलिंग प्राइस पर बेच देता है, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए, यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है, कितना 30% कम यानी 30% कम यानी 30 रुपये, तो कितने में खरीदता है, इसका सीपी दूसरा सीपी कितना हो जाएगा 70 रुपये। 70 रुपये में वो खरीदता होगा, 30% कम मूल्य पर खरीद और उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। यहाँ पर बेच रहा कितने में 90 में, 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, ठीक है। तो 20 रुपये यदि अधिक मूल्य पर बेचता है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो उसे क्या हो रहा है 40% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर ये कितना लाभ हो रहा है जल्दी से बताइए, 40% का लाभ। लेकिन यहाँ लाभ हो कितना रहा, यहाँ देखिए 50, यहाँ कितना है 70 और यहाँ पर कितना है जल्दी से बताइएगा 30 और 20 50, और लाभ हो रहा कितने का 50 का। यहाँ 40% की जो वैल्यू है वो 50 रुपये है। तो आपको पूछा क्या जा रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना। यदि इसको 100% बनाना है तो इसमें किसका गुणा करेंगे 2.5 का, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा 100% हो जाएगा। तो इसमें भी यदि अपन 2.5 का गुणा कर दें तो इसको क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा नहीं है। तो 25 पंच कितना होता है 125, 25 चौके 100, 25 पंचे ठीक, 2.5 का गुणा कर देंगे 100 में तो 25, ये क्या हो जाएगा 100, और इसमें यदि अपन 2.2 का गुणा कर दें तो आ जाएगा 250। आएगा कि नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा। देखिए 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है। टोटल कितने हैं 22 पुरुषों के एक समूह में, ठीक है। 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 है, यानी 58 और 2 पुरुषों की है, ठीक है, औसत आयु। तो इन दोनों की आयु टोटल हुई 2 8 16, 2 5 10 और 11, 116 होगी 2 पुरुषों की। फिर बोला जा रहा है के स्थान पर 2 नए पुरुष आते हैं और समूह की औसत आयु में 2 वर्ष कम हो जाती है।
औसत आयु कितनी हो रही, 2 वर्ष कम हो रही। तो टोटल तो 22 थे और 2 कम हो रही, तो यानी 44 वर्ष कम हो रही है। ठीक है, 2 पुरुषों की आयु है कितनी, 116, और यहाँ पर हो रही 44 वर्ष कम। जब 2 नए पुरुष आते हैं तो इनका अंतर ले लेते हैं। अंतर कितने का आ जाएगा, 116 में से 44 को जब घटाएंगे तो आ जाएगा 72। लेकिन एक कितने, 2 पुरुषों का है, यानी 2 मेलों की आयु का अंतर है 72। तो एक का घटाएंगे तो 2 3 6, एक बचे 2 ही 6 12, यानी 36 आ जाएगा। तो बोला जा रहा है 2 नए पुरुषों की औसत आयु कितनी होगी, 36 वर्ष। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन 14वें स्क्रीन पर आपके सामने। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अमन एक कार से 80 किलोमीटर की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, और यदि वह 30 किलोमीटर चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है और कार्यालय समय पर कार्य पहुंचने के लिए चाल कितनी होनी चाहिए। यदि उसको टाइम पर पहुंचना है तो चाल बतानी है। ठीक है, देखिए यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है, तो वह 10 मिनट पहले पहुंच रहा। ठीक है, 10 मिनट क्या हो रहा, पहले पहुंच रहा। फिर यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह क्या हो रहा है, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसकी औसत निकाल लेंगे, 280 इंटू 3, और यहाँ पर कितने देरी से पहुंच रहा बताइए, 80 और प्लस 3 किलोमीटर है, तो ये जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110। तो 8 3 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48, यानी 4800। तो 0 से 0 कट जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन में, नहीं था। लीजिए बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। 20 लड़कों की एक समूह की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। 20 लड़कों की समूह की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष। यदि इनकी 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50। टोटल कितनी आ गई, जल्दी से बताइए, 500। ठीक है, फिर 15 वर्ष की आयु वाला एक समूह छोड़ के जाता है और एक नया लड़का समूह शामिल होता है जिससे औसत आयु 30 वर्ष बढ़ जाती है। 15 वर्ष वाला छोड़ के जाता है, ठीक है, ये क्या हुआ, छोड़ के चला गया, लेकिन समूह की औसत, और फिर दूसरा जो शामिल होता है तो समूह की औसत आयु कितनी बढ़ रही है, 2 वर्ष बढ़ रही है। औसत आयु टोटल है 20 और 2 बढ़ रही, तो कितनी हो रही, जल्दी से बताइएगा, 40 हो रही। कितनी बढ़ रही होगी, 40 वर्ष तो बढ़ रही होगी कि नहीं बढ़ रही होगी, बिल्कुल बढ़ रही होगी। तो इनका अंतर कितने का आ जाएगा, ठीक है, 15 वर्ष वाले एक छोड़ कर जाता है तो नए लड़के की आयु बताना है। अब देखिए ये क्या हो रहा, कम हो रहा, और ये ज़्यादा, तो ये 40 और ये 15 तो कम हुआ क्योंकि वो चला गया। तो ये टोटल होगा कितना जाएगा, 55 साल। उस लड़के की आयु कितनी हो जाएगी, 55, क्योंकि ए भी तो उसने कंप्लीट किया, ए बढ़ गया। समझ गया बात को। देखिए ये भी तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन को। लीजिए 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। एक वस्तु 4400 रुपये में 20% की हानि पर बेची जाती तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब हानि कितनी की हो रही है, 20%। तो 20% की ये वैल्यू कितनी होती है, 1/, कितनी होती है, जल्दी से बताइएगा, 5 होती है। तो हानि पर यानी 5 रुपये पे एक की हानि यानी 4 रुपये में बेची जा रही है, इतने रुपये में, ठीक है। और बेची कितने में जा रही है, 4400 रुपये में। इससे कितना, 11 चौके 44, 11 चौके यानी 1100। तो इसमें भी 1100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 11 5 कितना होता है, 55, यानी 5500 आपको क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछे जा रहे, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि मैं 2-3 साल वर्ष पुराने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिल्कुल सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ 2024 के। तो इसको बताइएगा, ठीक है। ये 404 है। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, ठीक है। चलिए ये 8 नहीं है, ये कितना है, 4 है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व आपको करना है, फटाफट से सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सा। सबसे पहले क्या होगा, भाग। तो 2 दूनी 2 दूनी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, और ये गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 55 25, ठीक है। इसको इसमें से घटा देंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 25 और 2 27, यानी 227। और ये कितना, ये 2 दूनी 4 है, ठीक है, 252 है, 252। तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 25, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 18वां। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। टी अकेले एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी कार्य का 20% वक्त टी कितने भागों में पूरा कर पाएगा। अब देखिए टी कोई काम 90 दिनों में पूरा कर देता है, ठीक है, तो 20% काम कितने दिनों में पूरा करेगा वो आपको बताना है। यदि 100% काम वह कितने दिनों में कर पाता है, 90 दिनों में, ठीक है। 100% काम यदि वो कर रहा है तो वो कितने दिनों में, 90 दिनों में। अब 20% काम, तो 20 पंचे 5, 5 एकम 5, बच्चा कितना, 4 5 अट्ठे 40, यानी 18 दिन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन है। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दो अभाज्य संख्याएं x और y हैं, और जो x से y से कैसे छोटी है, तो आपको एलसीएम दिया गया है 141 है, तो आपको बताना है y माइनस 5x का मान कितना होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। दो संख्याएं हैं, ठीक है। यदि मान लेते एक x है और एक क्या है, y है, इनका एलसीएम आपको दे रखा है कितना, जल्दी से बताइएगा, 141 है, ठीक है। और संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। 5 6, एक क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 से भाग जा रहा है। तो 3 दूनी 3 3 30 चौके 12, 30 आते 21, एक तो ए आया, ठीक है। और एक क्या है 3। तो यहाँ पर यदि मान ले, और यहाँ पर आपसे y बड़ी है, तो y का मान कितना होगा, 47 होगा, और x का मान कितना होगा, 3 होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आपसे y कितना है, 47 है, और माइनस 5 इंटू क्या करेंगे, 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 15, ये क्या 47, और ये क्या हो जाएगा 15। तो घटा देंगे, 2 घटेंगे, यानी 32 बिल्कुल आपको क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत थी, बिल्कुल नहीं थी। लीजिए आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, और हीरे की कीमत 87,880 रुपये है। यह 2 टुकड़ों में टूट गया, जिससे उसका भार 5:1 के अनुपात में है। तो हीरे के टूटने से कितने की हानि होगी, वो आपको बतानी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा, 87,880, इसका वर्ग निकाल दे। सबसे पहला कार्य आपका ये रहता है। अब ये किसका वर्ग है, यदि आपको वर्ग निकालने की ट्रिक याद है तो बहुत सही, यदि नहीं है तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये क्या है, 296.44, ठीक है। इसका जैसे ही निकालेंगे लगभग इतना निकलेगा। यदि आप इसको भी तोड़ मोड़ करेंगे तो ये आपका 114, और ये क्या बन जाएगा आपका 182.44 बनेगा, ठीक है। अब जब अब इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग निकालेंगे, क्योंकि ये किसके अनुपात में टूटा, 5:8 के अनुपात में टूटा है। जब इनका वर्ग निकालने बैठेंगे तो आपको 114 का वर्ग यदि पता नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होगी। यदि इसका वर्ग कितना होता है, 12,996, और इसका भी वर्ग आपको निकालना पड़ेगा, कितना होता है 33, क्या होता है 284, ठीक। जब आप इसका वर्ग निकालेंगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। तो फिर क्या आपको करना है, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, जल्दी से बताइएगा, 46,280 आएगा। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, लेटेस्ट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के शेयर करें।
यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके अपने दोस्तों के फ्रेंड में लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। यदि मान लीजिएगा 10 तो आप करवा ही सकते हैं, यदि 10 भी अपना सपोर्ट करेंगे तो एक दिन में 100 सब्सक्राइब आराम से बढ़ेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।